स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा लिया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक काबिल अमल मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। मादियात, ज़राअत, कानूनी समेत मुख्तलिफ शोबों में मंसूबों का जायजा भी लिया जाएगा। साइफर केस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इन कैमरा समात जज अबुल हसनान जुल्करनैन अडियाला जेल में समात कर रहे हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नकूल फराहम की जाएंगी। FIA ने अदालत में जमा कराए गए चालान में दोनों को कसूरवार ठहराया था। 9 मई को जलाओ घेराव पर दर्ज मुकदमा, चेयरमैन PTI के बहनों और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समात। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान की अबूरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के जज्बे बुलंद हैं। सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं, वो अपना आईनी किरदार नहीं निभा सके। सदर ने 90 रोज में इलेक्शन कराने से मुताल्लिक इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। 1 नवंबर के बाद तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करेंगे। इस्लाम का नाम लेकर रियासत पर हमलावर गिरोहों को सख्ती से कुचला जाएगा, कोई दो राय नहीं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। अफगान बाशिंदों की दहशतगर्दी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, 14 अफगानियों ने किए। 12 रबीउल अव्वल को हंगू में हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानी थे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की पासपोर्ट के बगैर आ जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 44 लाख अफगानी मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर के पास कोई कानूनी इजाजतनामा नहीं। हुकूमत ने स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बना दी हैं। किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा मुस्तलद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नादरा का निजाम मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा है, इसलिए सरबराही के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर का इंतखाब किया गया। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पर होगी। 1 नवंबर से नकलो हरकत की इजाजत सिर्फ पासपोर्ट और वीजे पर दी जाएगी। दीगर तमाम किस्म के दस्तावेजात सरहद पार सफर के लिए गैर मौसर और गैर कानूनी तस्वुर होंगी। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुल्क में प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात फैलाने वालों के साथ साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम फैसले। एक पाकिस्तानी शहरी की जानो माल सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। हमें मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान 2 टोक बयान। आखिर में आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई। कायद नून लीग को बहुत पहले वापस आ जाना चाहिए था। उन्हें उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। चेयरमैन PTI तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। असद उमर की मीडिया टॉक। और डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 2 पैसे की कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 284 रुपये 70 पैसे पर ट्रेड। एक माह में डॉलर की कीमत में 22 रुपये 40 पैसे कमी आई।